हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 2 का हमारे पास चैप्टर है, मैथ्स सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर है 1 और चैप्टर का नाम है अ डे एट बीच। मतलब बीच के ऊपर एक दिन। कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा है वो बीच पर गया है और बीच पर उसने अपना पूरा दिन कैसे बिताया है, इसके बारे में ये चैप्टर हमारे पास है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, ये एक बीच है। इस बीच से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम फटाफट से उन क्वेश्चन के आंसर करते हैं। लुक एट द पिक्चर, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। आपको ये पिक्चर देखनी है और बताना है कि इसमें कितने कोकोनट हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, बोट कितनी है और ऑरेंज कितने हैं। हम एक बार फटाफट सबको काउंट कर लेते हैं, फिर हम उनको लिख लेंगे। तो अब इधर देखो आप, कोकोनट कितने हैं। 1 2 3 4 5 कोकोनट, 6 7 8 9 और 10 कोकोनट, 11 12 13 14 15 और कहीं दिख रहे हैं, 16 17। ठीक है, अच्छा इधर भी है 18 19 20 21 22 और इधर भी है हमारे पास 23 24 25 26 एंड 27। तो इसका मतलब हमारे पास कितने कोकोनट हो गए, 27 कोकोनट्स हैं हमारे पास। कितने कोकोनट हैं, 27। उसके बाद आप ये देखो कि चिल्ड्रन कितने हैं, मतलब बच्चे कितने हैं इस फोटो में। तो एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, 4 5 और 6। तो चिल्ड्रन कितने हैं हो गए, 6। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि बोट कितनी है। तो बोट आपको कहाँ दिख रही है, बोट हमें बिल्कुल कोने में वहाँ पे पानी के अंदर दिख रही हैं। तो हम एक बार बोट को भी देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 बोट्स ये हैं हमारे पास। ठीक है, 5 6 7 एंड 8। उसके बाद इधर भी हैं हमारे पास कुछ बोट, 9 10 11 एंड 12। और कहीं आपको बोट दिख रही हैं, नहीं, बस यही बोट थी। तो हमारे पास कितनी बोट्स हो गई, 12 बोट्स हो गई। कितनी बोट्स हो गई, 12। उसके बाद हमसे पूछा है ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस को देख लेते हैं एक बार हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये वाला है 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये रहा हमारे पास 20। तो कितने ऑरेंज हैं हमारे पास, 20 ऑरेंजेस हैं। कितने ऑरेंजेस हैं, 20। ठीक है, तो जो जो हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था कि कौन चीज़ कितनी है, वो सब हमने बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। लुक एट द शॉप्स शोन इन द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो हमारे पास पिक्चर है उसमें कुछ शॉप बनी हुई है, कोई ठेले की शॉप बनी हुई है। ठीक है, कोई उस ठेले की शॉप पे कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, कोकोनट्स रखे हुए हैं, और एक और शॉप है जहाँ पर फूलों की माला रखी हुई है। ऐसा कुछ है, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, तो उसके भी हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हमें पूछा है कि एक नेकलेस बना हुआ है, किसका, शेल्स का। शेल्स का मतलब होता है सिप्पियाँ जो आपको समुद्र पर मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितने नेकलेस हैं, विद 10 शेल्स इन ईच नेकलेस। हर एक नेकलेस के अंदर 10 शेल हैं। जो नेकलेस बना है उसके अंदर 10 सिप्पियाँ हैं। तो कितने नेकलेस हैं ये बताना है। कितने बलून्स हैं, उनके अंदर कितने कितने बलून्स रखे हुए हैं और लूज बलून्स भी कितने हैं। फिर कितने बनाना है, हर बंच के अंदर कितने बनाना है और खाली वाले बनाना कितने हैं। तो हमें बताना है बलून्स, बनानाज एंड नेकलेस। ठीक है, तो अब आपके पास सबसे पहले यहाँ ये रहे नेकलेस। तो देखो कितने नेकलेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमारे पास कितने नेकलेस हो गए, कितने नेकलेस है हमारे पास, 10 नेकलेस है। ठीक है, 10 नेकलेसेस ऑफ शेल्स। अब हमें देखना है कि हमारे पास कितने बनानाज हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारे पास कितने बनानाज हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 बनानाज इधर हैं, 6 7 8 9 एंड 10। तो और 10 बनानाज इधर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप जो है उसके अंदर 10 बनानाज होंगे, 10 बनानाज होंगे। तो एक ग्रुप तो बनाना का ये रहा, 2 3 4 5 एंड 6।
तो बनाना के 6 ग्रुप तो हैं, 10-10 उनके अंदर बनाना है। और लूज कितने हैं, 1, 2 एंड 3 हमारे पास खाली बनानास पड़े हैं, वो किसी भी ग्रुप के अंदर नहीं आते। तो अभी हमने कितना देखा, कितने बनानास हैं हमारे पास, 6 बंच ऑफ बनानास हैं, हर एक बंच के अंदर 10 बनाना है, ठीक है। और लूज बनाना कितने थे, 3 लूज बनानास थे हमारे पास। अब हम चलते हैं बलून्स की तरफ। तो आपको यहाँ पे बलून्स दिख रहे होंगे, तो देखो 1, 2, 3, 4, लेकिन ये पूरा एक ग्रुप बन गया। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में 4 है। तो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है ये वाला, ये थर्ड, 4, 5, 6 ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर 4 बनानास है, लेकिन ये 2 खाली बनानास भी हैं। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 6। कितने बनानास हैं उन ग्रुप के अंदर, 4 बनानास है सब ग्रुप के अंदर, और 2 खाली बनानास, 2 खाली बलून्स भी हैं। 6 ग्रुप हैं बलून के, 4 बलून्स हैं उन 6 ग्रुप्स के अंदर, और 2 खाली बलून्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ सुरभि हैज़ कलेक्टेड सम सी शेल्स, सुरभि ने कुछ शी शेल्स को कलेक्ट किया और अपनी मम्मी की तरह उसने भी उनको ब्रेसलेट के रूप में या फिर नेकलेस के रूप में बना दिया। देखो ये कितने सुंदर सुंदर उसने नेकलेस बना दिए हैं, किसने, सुरभि ने। किसने बनाए हैं ये, सुरभि ने। सुरभि हैज़ मेड डैश ग्रुप ऑफ सेल्स विद डैश नंबर ऑफ शेल्स इन ईच ग्रुप ऑफ हर ब्रेसलेट। अब उसने कितने ये बनाए हैं, ये जो उसने ब्रेसलेट या नेकलेस जो भी उसने बनाए वो कितने बनाए हैं और सब में कितने कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 बनाए हैं किस, सुरभि ने शेल्स, मतलब 10 ग्रुप ऑफ शेल्स बनाए हैं। कितने उसने बनाए हैं, 10 बनाए हैं। अब आपको ये काउंट करना है कि हर एक में कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। एक में और देख लो, 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब सबके अंदर कितने कितने हैं, 5 शेल्स उसने डाले हैं, और ऐसे करके उसने 10 ब्रेसलेट बना दिए सुरभि ने। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब उसकी मम्मी ने भी कुछ शेल्स का काम किया है, कुछ नेकलेस से रिलेटेड काम किया है। तो अब आप उसकी मम्मी वाले काउंट करो, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। मम्मी ने 5 ग्रुप ऑफ शेल्स बनाए हैं। हर एक शेल मतलब हर एक ग्रुप के अंदर कितने शेल्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसके अंदर भी काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हर एक के अंदर कितने हैं, 10 उन्होंने शेल्स डाले हैं हर ब्रेसलेट के अंदर या हर नेकलेस के अंदर। लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट्स दैट कम्स इन द पैक ऑफ 10। अब आपको वो ऑब्जेक्ट्स बतानी है, वो चीज़ें बतानी हैं जो एक पैकेट के अंदर 10 आती हैं। जैसे एक पैकेट के अंदर 10 चॉकलेट्स आ सकती हैं, चॉकलेट्स जो हैं वो एक पैकेट के अंदर 10 आ सकती हैं। पेन का अगर आप बॉक्स लाओगे तो वो 10 आ सकते हैं एक पैकेट के अंदर, और पेंसिल्स भी एक पैकेट के अंदर 10 आ सकती हैं, ठीक है। ये हमें बस बतानी थी। इसके अलावा आपको और कुछ याद आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज इज हेल्पिंग हिज फादर इन सेलिंग चीकूज दैट ही हैज़ अरेंज्ड इन द ट्रेज। एक मनोज नाम का लड़का है, वो अपने पापा की हेल्प कर रहा है। ये सब क्या दिख रहे हैं आपको, ट्रे में चीकू दिख रहे हैं। मनोज चीकू को बेचने में अपने पापा की हेल्प कर रहा है। तो फिर से जैसे हमसे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे ही हमसे पूछा गया है कि देयर आर डैश चीकूज इन वन ट्रे। एक ट्रे के अंदर कितने चीकू हैं और हाउ मैनी चीकूज आर इन टोटल, और टोटल इस पूरे के पूरे ठेले पर कितने चीकूज रखे हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ इस फोटो को, अब आप काउंट करेंगे तो हमारे पास कितने चीकूज हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब आपने देख लिया है कि एक ट्रे के अंदर 10 चीकूज है, इसका मतलब ये है कि सारी ट्रेस के अंदर 10 चीकूज होंगे। अब हमारे पास कितनी ट्रेस हैं, 1, 2, 3, 4, ये वाली है हमारे पास 5, 6, 7 और 8। तो अब हमारे पास 8 ट्रेज हैं, तो 10 चीकूज हैं हमारे पास सबके अंदर, तो 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 और 10, ठीक है। अब आप इसको प्लस करोगे तो हमारे पास कितने चीकूज आ जाएंगे, 80 चीकूज आ जाएंगे, और एक ट्रे के अंदर 10 चीकूज हैं, ठीक है। तो ये हमसे कुछ सवाल पूछा गया था, वो हमने कर दिया। नाउ 25 चीकूज, हमारे पास कितने चीकूज हैं, 25 चीकूज। हमसे पूछा है कि 10 चीकू रखे हैं ट्रे के अंदर,
और कुछ चीकू बच भी गए हैं, मतलब एक ट्रे के अंदर तो सिर्फ 10 ही चीकू आएंगे और बाकी कुछ चीकू बच भी गए हैं। तो अब आप यहाँ पर बताओ कितनी ट्रे हैं। तो 1 ट्रे 2 ट्रे, तो ट्रे कितनी हुई 2, और जो चीकू खुले हुए बचे हैं वो जो किसी भी ट्रे के अंदर नहीं है वो कितने हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 चीकू हमारे पास बच गए। उसके बाद है 43 चीकूज। फिर से वही सवाल, 43 चीकू हैं, कितनी ट्रे के अंदर रखे हैं और कितने चीकू बचे हुए हैं। तो 1 2 3 4, 4 ट्रे हैं हमारे पास, और 1 2 3, 3 चीकूज हमारे पास खाली बचे हुए हैं। 35 के अंदर देखो 1 2 3 ट्रेज हैं हमारे पास, और 1 2 3 4 5 चीकूज हमारे पास खाली बचे हुए हैं। 58 के अंदर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रेज हैं हमारे पास, और खाली जो बचे हुए हैं वो कितने चीकूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे पास खाली चीकूज बचे हुए हैं। ठीक है, ये समझ आया, इतना समझ आ गया। आगे चलें। अब हमें कुछ मैचिंग करनी है। जैसे अभी तक आपने किया था कि आपके पास कुछ चीकूज थे, आपने उन चीकूज को कुछ ट्रे के अंदर रखा था और कुछ खाली चीकू भी बचे हुए थे। तो अब हमें वही करना है। पहले हम सब कुछ काउंट कर लेते हैं, फिर हम मैच कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो ट्रे हैं। ठीक है, इसका मतलब कितने हो गए, 50 चीकूज यहाँ पर हैं, और 1 2 3 4 5 6, और 6 यहाँ पर है। तो 50 + 6 हमारे पास कितना हो गया, 56। कहाँ पर है 56 चीकू, ये रहा। ठीक, आगे देखो 1 ट्रे 2 ट्रे, 2 ट्रे हैं हमारे पास, कितने हो गए, 20 चीकूज हो गए। ठीक है, क्योंकि हर एक ट्रे के अंदर 10 चीकूज है ना। और खाली कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तो वो कितने हैं, 8। तो 20 + 8 कितना हो गया, 28। कहाँ है 28 चीकूज, ये रहे हमारे पास। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ट्रे हैं। हर एक ट्रे के अंदर कितने चीकू हैं, 10। तो ये कितना हो गया, 80। तो 80 चीकूज किधर हैं, ये रहे। उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीकूज मतलब 70, 7 ट्रेज मतलब 70 चीकूज। 1 and 2 + 2, तो कितना हो गया, 72 चीकूज कहाँ हैं, ये रहे। ठीक है, तो ऐसे हमें इन चीज़ों को, इन चीकूज को मैच करना था, वो हमने कर दिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ स्ट्रिप्स हैं। कैसे वो ब्लॉक्स बन रही है, फिर से वही चीज़ें करनी है आपको। ब्लॉक्स काउंट करने हैं कि कितने ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स हैं, और हर एक ग्रुप के अंदर कितने कितने ब्लॉक्स हैं, ये सब भी उसके अंदर काउंट करना है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर इन द ब्लॉक स्टिक। 1 ब्लॉक स्टिक इज इक्वल टू 10 ब्लॉक्स। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 कैसे हो गया मैम, तो मैं काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि हमेशा हर ग्रुप के अंदर 10 ही चीज़ें होती हैं। मोस्टली हर जगह पे 10 ही चीज़ें होती है। आगे हमसे पूछा है कि जो ये आपको कैन यू टेल मी हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर इन दिस 10 स्ट्रिप। तो एज यूजुअल 1 10 स्ट्रिप इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। एक के अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं, 10 यूनिट्स होती हैं। एक के अंदर कितने ब्लॉक्स होते हैं या कितनी स्ट्रिप्स होती हैं, या एक ट्रे के अंदर कितने चीकू होते हैं, एक ट्रे के अंदर कितने ऑरेंज होते हैं। तो आप हमेशा हर जगह पे कितना बोलोगे, 10 ही बोलोगे। ठीक है, अब हमारे पास ये बताना है कि ये तो हमें ऑलरेडी करके दे रखा है। कैसे किया है, देखो हमें कितना बोला है, ब्लॉक स्टिक्स कितनी है, तो 1 2 और 3 ब्लॉक स्टिक्स हैं, और खुले हुए कितने बचे हुए हैं ब्लॉक, 1 2 3 4 खुले हुए बचे हैं। ठीक है, और फिर हमने टोटल ब्लॉक करके लिख दिया। तो वही जैसे हमने पहले लिखा था 80 चीकूज, और फिर उसके बाद हमने उसको प्लस कर दिया था, बस वैसे ही किया है। अब हम अपने आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हम देखते हैं कि इधर हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स हैं मेरे पास, ब्लॉक स्टिक्स हैं मेरे पास, सॉरी हाँ 5 ब्लॉक स्टिक्स हैं मेरे पास। और खाली ब्लॉक्स कितने बचे हैं, 1 2 3, खाली ब्लॉक्स बचे हैं 3। तो इसका मतलब है 50 + 3 क्या हो जाएगा, 53 टोटल ब्लॉक्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 ब्लॉक स्टिक्स हैं मेरे पास। खाली कितने बचे हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो गए ब्लॉक्स, 4। तो 40 + 4 इट मीन्स 44 टोटल ब्लॉक्स आ गए मेरे पास। ठीक है, अब मुझसे बात करी गई है कि स्ट्रिप्स के बारे में बताना है। फिर से वही चीज़ करनी है, कुछ अलग नहीं करना। 1 2 3 4, कितनी स्ट्रिप्स हो गई, 4। कितनी बची हुई यूनिट्स हैं, 1
2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर 6 यूनिट, तो कितना हो गया 46। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 10 स्ट्रिप्स, 1 2 3 4 5, ये वाली है हमारे पास 6 7 और 8, तो 8 यूनिट्स हो गई और टोटल कितना हो गया 6 8, पहले 6 फिर 8। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 10 स्ट्रिप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पहले 6 और फिर 8, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब उसके बाद अभी तक तो हमें काउंट करके दिखा रखा था, कैसे लिखा हुआ था वो सब हमें दिखा रखा था, अब हमें खुद से लिखना है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया जो इस वाले प्लेस पर होता है, जैसे मैंने लिखा है 24, तो ये वाला जो प्लेस है ये है 1, या फिर आप इसको बोलते हो यूनिट, यूनिट आप इसको बोलते हो। और ये जो होता है ये होता है टेंस, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 10, तो ये क्या हो गया यूनिट, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया 10 हो गया, ठीक। अब आपको ये बताना है कि यूनिट कौन सा है और 10 कौन सा है, तो इन दोनों में से बताओ यूनिट कौन सा हुआ 6, तो 6, और 10 कौन सा हुआ 3। 72 में से 2 यूनिट एंड 7 10, 69 में से 6 यूनिट एंड 6 10, और ये हमारे पास है 46, तो 46 में से 6 यूनिट एंड 4 टेंस हो गया है हमारे पास। आगे चलते हैं हम। Now let us make 100. Look, I have joined 10 strips together. ये बच्चा कहता है कि देखो मैंने 10 स्ट्रिप्स को एक साथ जोड़ दिया। These are made up of total 10 units. इसका मतलब ये हुआ कि जब तुमने 10 स्ट्रिप्स को जोड़ा तो तुम्हारे पास 100 यूनिट्स बन गई। तुम्हारे पास कितनी यूनिट्स बन गई 100 यूनिट्स बन गई। तो अब कैसे बनानी है 100 यूनिट, आगे की फोटोज को देखकर वो देख लेते हैं। एक फोटो हमें करके दिखा रखी है 70 येलो यूनिट्स, जो येलो वाली है वो हमारे पास 70 यूनिट्स हैं, जो हमारे पास रेड वाली है वो है कितनी 30 यूनिट्स। अब 70 में से ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया था टेंस होता है, ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है यूनिट्स होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होता है यूनिट्स, और फिर हम दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास 100 यूनिट्स आ रही हैं। एक बार हम इधर देख लेते हैं 1 2, मैं इधर लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, इसका मतलब 50 येलो यूनिट्स, 50 येलो यूनिट्स एंड 1 2 3 4 5, इसका मतलब 50 ही रेड यूनिट्स आ गई हमारे पास। तो अब इसके अंदर येलो यूनिट्स कितनी हो गई जो टेंस पर है, तो ये वाला हमारे पास टेंस होता है, तो 5 येलो टेंस, और टेंस पर ही रेड के बारे में बताना है तो 5 ही रेड यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स कितनी हुई और टोटल यूनिट स्ट्रिप्स कितनी हुई, तो 100 तो यूनिट्स हो गई, लेकिन यूनिट स्ट्रिप्स हमारे पास कितनी हो गई वो 10, तो 10 हमारे पास यूनिट्स 10 हमारे पास स्ट्रिप्स हो गई। मैंने क्या बोला, हमने देखो अभी 2 मिनट पहले किया था, अगर हम 82 लिख रहे हैं तो ये हमारे पास होती हैं यूनिट्स और ये वाले हमारे पास होते हैं टेंस, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वाला रेड था, ये वाला येलो था, तो उसमें हमने टेंस को देखा, कि कौन सा रेड के अंदर टेंस है और कौन सा येलो के अंदर टेंस है। फिर हमने उनको टोटल किया और उनकी स्ट्रिप्स को अलग कर दिया। जैसे हम एक और क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मेरे पास 6 रेड स्ट्रिप्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 60 स्ट्रिप्स हैं टोटल, मतलब 60 यूनिट्स हैं। तो अभी मैंने रेड की बात करी तो 60 यहाँ पर आ गया। येलो के बारे में बात करते हैं 1 2 3 4, कितनी हो गई 40, कितनी हो गई 40, तो 40 क्या है येलो यूनिट्स हैं। अब 40 में से टेंस प्लेस पर कौन है, ये वाला जो लेफ्ट वाला होता है वो होता है टेंस प्लेस पर, येलो की बात कर रहे हैं तो 4। अगर रेड की बात करेंगे तो 6 हमारे पास टेंस प्लेस पर है तो 6, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना हुआ 100, आप प्लस कर सकते हो 40 + 60 इज़ 100, ठीक है। अब ये हो गई 100 और स्ट्रिप्स कितनी बन गई 10, आप टोटल काउंट कर सकते हो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने सबको एक साथ काउंट कर दिया, येलो को भी और रेड को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। येलो यूनिट्स कितनी है, रेड यूनिट्स कितनी है, वही सेम बात बतानी है आपको। काउंट करो, रेड वाली को काउंट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो रेड वाली हमारे पास है 8, ठीक है। 80 हो गया, वही 8 आप बोल सकते हो उसको। और येलो वाली कितनी है 1 एंड 2, तो इसका मतलब क्या हो गया
20, दैट मीन्स येलो कितनी आ गई हमारे पास, 20 आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास है 10 स्ट्रिप्स हमें बताना है, पहले येलो के लिए बताना है, उसके बाद हमें रेड के लिए बताना है। तो येलो के लिए हमारे पास हो जाएंगी 2, रेड के लिए हो जाएंगी 8, टोटल कितनी आ गई 100, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100, और हम टोटल स्ट्रिप्स काउंट करेंगे तो ये 8 थी, ये 9, ये हमारे पास 10, तो स्ट्रिप्स कितनी हो गई 10 हो गई। क्यों? क्योंकि हमें बोल रखा था कि हमें क्या करना है 100 यूनिट्स बनानी है, और अगर हम 100 यूनिट्स बनाएंगे तो हमारे पास स्ट्रिप्स कितनी आएंगी 10 आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एक छोटा सा गेम है, इस गेम को देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, पर उससे पहले हम एक बार इधर देखते हैं। सेम चीज़ है जो ऊपर आपको स्टोरी दे रखी है, उससे रिलेटेड ही मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग, अब है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि इसमें 3 टेंस दे रखे हैं, 3 टेंस एंड 1 वंस। तो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अगर हमारे पास क्या है 82, तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारे पास यूनिट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है टेंस होता है, और यूनिट की जगह पे आप उसको 1 भी बोल सकते हो, और ये क्या रहता है 10 रहता है। तो ये तो हमें आता ही है। देयर आर 31 शेल्स आ गए। अब इधर देखो आप, ये कितना है 1 2 3, इसका मतलब कितने टेंस हो गए 3, और 1 और 2, तो 2 कितने हो गए वंस, तो पहले 30 फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो गया 2, ठीक है। तो हमारे पास कितने शेल्स आ गए 32 शेल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 1 2 3 4 5, तो कितने टेंस 5 टेंस, 1 2 3 कितने वंस 3 वंस, मतलब 50 प्लस 3, तो 5 और 3, तो कितने शेल्स आ गए 53 शेल्स आ गए हमारे पास। 1 2 2 टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास क्या हो गए वंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 8, और 2 टेंस 8 वंस, तो कितना हो गया 28 शेल्स, ठीक है, 28 शेल्स आ गए। अब जो ये हमें दे रखा है, अब हमें आंसर दे रखा है, हमें खुद से क्वेश्चन बनाना है। 90 और 3, तो 90 क्या है हमारे पास टेंस है, 3 क्या है वंस है, तो पहले तो 9 इधर लिख दो और 3 इधर लिख दो। और अब हमें क्या करना है 10 के लिए 9 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने बनाने हैं वंस 3, 1 2 3। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, 7 और 5 दे रखा है, इसका मतलब 70 और 5, इसका मतलब ये है कि 7 टेंस बनाने हैं और हमारे पास 5 हमें वंस बनाने हैं। तो 7 टेंस 1 2 3 4 5 6 7 टेंस, एंड 1 2 3 4 5 हमारे पास वंस आ गए, यहाँ पर 5 यहाँ पर 7, अच्छा ऊपर क्या था 9 था और इधर था 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कितना बोला है 2 और 9, इसका मतलब 20 और 9, और वही 2 बनाना है और 9 बनाना है, तो 2 टेंस मतलब 2 ट्राइंगल, ठीक है, 2 ट्राइंगल, और कितने वंस है 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वंस हो गए, ठीक। अब आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं और बताने हैं कौन सा मोर है और कौन सा लेस। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, और लेस का मतलब होता है कम, ठीक। अब 67 चीकूज़ हैं, 67 चीकूज़ हैं, वो 76 से मोर हैं कि लेस, तो बड़ा कौन सा है इनमें से, बड़ा कौन सा है, तो 67 क्या है छोटा है, और 76 क्या है बड़ा है, तो 67 चीकूज़ क्या हो गए 76 से लेस हो गए, लेस मतलब कम, 67 कम हो गए। पहले 67 आता है ना, 67 68 69 70 71 72 73, तो 76 तो बहुत बाद में आएगा, तो सबसे पहले क्या आ गया 67 काउंटिंग करते वक्त, ठीक है, तो 67 हो गया छोटा। उसके बाद है 53 शेल्स और 35 शेल्स, 53 और 35, तो 53 और 35 में से सबसे पहले कौन आता है, काउंटिंग जब आप करते हो तो पहले कौन आता है, ये आता है, तो बाद में कौन आता है, ये वाला आता है, तो ये वाला हमारे पास जो बाद में आता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 53 मोर हो गया, किससे 35 शेल्स से। शेल्स का मतलब सिप्पियाँ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हमारे पास एक और, जैसे अभी हमने मोर और लेस वाला क्वेश्चन किया, वैसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है,
डैश इज लेस देन 41। अब हम एक बार काउंटिंग लिख लेते हैं थोड़ी थोड़ी रफली 1 2 3 4 5 6 7 8 41 दे रखा है तो हम लिखते हैं 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 और 41। हमसे क्या बोला है? लेस मतलब कम, तो 41 से पहले कौन आ रहा है? 40 इज लेस देन 41। ठीक है, अब 76 से लेस बनाना है तो 76 से पहले क्या आएगा? 75 आएगा जब आप काउंट करोगे। ठीक, उसके बाद हमें बोल रखा है कि किससे हमें ज़्यादा चाहिए, 49 से ज़्यादा चाहिए, तो 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है, इसका मतलब 50। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आएगा, जैसे 9 के बाद हमारे पास क्या आता है? 10 आता है, लेकिन इधर कैरी जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 25 इज लेस देन, 25 किससे कम है, मतलब 25 किससे पहले आएगा? तो 26 से पहले आएगा। ठीक है, डैश इज लेस देन 2 और 2 से पहले क्या आता है? 1 2, तो 2 से पहले क्या आया? 1 आया। 36 इज मोर देन, 36 किससे ज़्यादा है? 35 से, 35 के बाद आता है 36, इधर देख भी सकते हो आप। ठीक है, डैश इज मोर देन डैश। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, तो जैसे मैं लिख देती हूँ 2 इज मोर देन 1। 2 जो है वो बाद में आ रहा है, 1 और 2, तो 2 बाद में आया तो 2 जो है वो मोर हो गया, 2 जो है वो ज़्यादा हो गया किससे? 1 से। फ्लैश कार्ड गेम, एक गेम खेल रहे हैं, उस गेम में कैसे क्या सवाल हमसे कुछ पूछे गए हैं, हमें उन सवालों के क्या करने हैं? आंसर करने हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 50, अ नंबर ग्रेटर देन 50। सबसे पहले तो हमें बोल रखा है कि जो नंबर है वो 0 to 9 है, इसका मतलब है 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। अब इससे आपको ऐसा नंबर बनाना है जो 50 से बड़ा हो, तो 50 से बड़ा 51 हो सकता है। ठीक है, 52 53 54 56 57 58 59 ये भी हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हो। अ नंबर लेस देन 30, तो 30 से कम हमारे पास 29 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से फिर से लिख सकते हो। नंबर बिटवीन 47 एंड 59, 47 और 59 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो अगर मैं ये नंबर लेती हूँ 48, तो 48 47 के बाद आ रहा है, बिल्कुल ठीक, और 59 से पहले आ रहा है, तो ये नंबर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, और बाकी भी नंबर्स आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर जो आप बना सकते हो वो मैं बना सकती हूँ 10। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर मैं बना सकती हूँ 10, दैट इज 10। विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर यू कैन मेक, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मैं बना सकती हूँ 99। वाई डू यू थिंक दैट द नंबर यू मेड इज़ द लार्जेस्ट, क्योंकि मुझे पता है ये लार्जेस्ट है। 99 सबसे बड़ा नंबर होता है, क्योंकि अगर 99 के बाद मैं बनाऊंगी तो वो 100 हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स आ जाएंगी, तो इसलिए मेरे पास आंसर क्या हो गया? 99। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें 2 फ्लैश कार्ड चूज़ किए हैं, 2 डिजिट नंबर बताने हैं, वही सेम चीज़ बतानी है आपको, बिल्कुल सेम वही काम करना है। तो आप हाउ विल यू गेट द लार्जेस्ट नंबर यूजिंग सेम डिजिट्स, तो आपको सेम ही नंबर बताना है, तो आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 23 मैंने लिख दिया तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया है 89 तो इधर हमारे पास 98 आ जाएगा। अगर मैंने लिख दिया 56 तो इधर हमारे पास 65 आ जाएगा, उसका उल्टा करना है बस। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लैश कार्ड से रिलेटेड गेम था। अब हम आगे चलते हैं। प्ले विद नंबर्स, आपको नंबर्स से प्ले करना है, नंबर्स के साथ खेलना है, जैसे आप पहेलियाँ करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है ये। हु एम आई, मैं कौन हूँ? सबसे पहला क्वेश्चन, आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ये हमेशा 99 होगा, क्योंकि अगर आप 100 की तरफ जाओगे तो वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर आ जाएगा। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर वेयर नो डिजिट इज रिपीटेड, अब ये वाला जो नंबर है इसमें दोनों 99 है, तो अगले वाले क्वेश्चन में बोला है कि आपको रिपीट नहीं करना, एक बार 9 लिख दिया तो फिर यहाँ पर कोई और ही नंबर लिखना पड़ेगा, आप दोबारा से 9 नहीं लिख सकते, लेकिन आपको लार्जेस्ट ही बताना है, और कितना बताना है? 2 डिजिट नंबर। तो अब क्या हो जाएगा आंसर? 98। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो सबसे छोटा 10,
आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, माई डिजिट्स आर रिपीटेड। डिजिट्स को रिपीट करना है और 2 डिजिट नंबर छोटा है, इन दोनों में तो रिपीट नहीं हो रही, तो रिपीट इसमें हो रही है, तो 11 आंसर हो जाएगा। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विद 3 एट द 10th प्लेस। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है और 3 को लिखना है 10th प्लेस पर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, 3 को लिखना है 10th प्लेस पर, तो इधर तो आ गया 3, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोला है हमसे, तो हम लिख देंगे इधर 30, ठीक है, 30। आई एम द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बट 2 इन द 10th प्लेस। तो अब हमारे पास 2 को हमें लिखना है 1st प्लेस पे, तो यहाँ पर आएगा 2 और एक और आएगा, और इसमें क्या बोला है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बोला है, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 9, तो ये आंसर हो जाएगा 92। ठीक, समझ आया, अच्छे से समझ आया। आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा गेम है, ये आपको इधर रेस दिख रही होगी, जो बोट्स होती हैं उनकी रेस होती है। केरला में ओनम इज सेलिब्रेटेड थ्रू अ फेमस स्नेक बोट रेस कॉल्ड वलमकली। वलमकली नाम की एक बोट रेस होती है जो ओनम वाले दिन, जब केरला में ओनम फेस्टिवल आता है तो उस टाइम पर ये जो फेस्टिवल है, मतलब ये जो रेस है वो कराई जाती है। अब आपको बस देखना है कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, उनसे रिलेटेड आपको आंसर करने हैं। विच कलर बोट केम फर्स्ट इन द रेस, तो फर्स्ट कौन आई है, रेड, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास कौन आ गई, रेड। विच कलर बोट इज लाइकली टू कम थर्ड, अब देखो ये फर्स्ट लग रही है, ये पक्का सेकंड आएगी, देखो बिल्कुल फिनिश लाइन के पास है, ठीक है। और थर्ड मुझे कौन सी लग रही है, येलो लग रही है, तो थर्ड मुझे लग रही है कि शायद येलो आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, एट विच पोजीशंस आर ब्लू एंड ग्रीन बोट्स, तो ये हमारे पास देखो ब्लू और ग्रीन सबसे आगे, थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी आगे है ब्लू, तो ये 4th पोजीशन लग रही है मुझे, और ये 5th, तो ब्लू की पोजीशन मुझे क्या लग रही है, 4 लग रही है, 4th पोजीशन ब्लू की और 5th पोजीशन ग्रीन की। राइट द पोजीशन ऑफ पिंक एंड ऑरेंज बोट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर। अब पिंक और ऑरेंज की बतानी है, तो अब ये लास्ट बच गई, तो ये तो 6, तो पिंक हमारे पास क्या आई है, 2nd, और हमारे पास ऑरेंज वाली क्या आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है। तो ये बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं जो इस प्यारे से कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ओनम विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द मंथ, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये रहा 29, ठीक है, तो 29 अगस्त, यहाँ पे ये दे रखा है, अगस्त का कैलेंडर है ये, ठीक है, तो 29 अगस्त, ठीक है। नाउ व्हेन इज द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, ये भी हमें कैलेंडर में दे रखा है, पर आपको याद भी होना चाहिए 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त, बाकी हमें कैलेंडर में भी दे रखा है, देखो 15 इंडिपेंडेंस डे। रक्षाबंधन इज ऑन डैश वेंसडे ऑफ द मंथ, अब रक्षाबंधन जो है वो कौन से वेंसडे को आ रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है रक्षाबंधन कौन से वेंसडे को आ रहा है, 30th वेंसडे, मतलब 30th डेट है, और वेंसडे कौन सा है, 1 2 3 4 5th वेंसडे को हमारे पास आ रहा है ये। और अगर आपसे डेट पूछी होती तो 30 अगस्त को आ रहा था रक्षाबंधन, ठीक है, अगर डेट पूछते तो 30, और कौन सा वेंसडे था वो मंथ का, तो 5th वेंसडे था वो मंथ का। तो ये हमारे पास यहाँ पर कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं, और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बता देना। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।